हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोमिनेंट क्लास। आइए हम इस वीडियो में बात करते हैं तारा के बारे में, पासेस के बारे में बात करते हैं। पासेस होते क्या हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं पासेस जो होते हैं पहाड़ियों एवं पर्वतीय भागों में पाए जाने वाले हैं आवागमन प्राकृतिक मार्ग को दारा कहते हैं, यानी पासेस कहते हैं। दो माउंटेन के बीच जो ये रास्ता होते हैं आने जाने के लिए, कनेक्टिविटी को कनेक्ट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पासेस। यही होते हैं पासेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो, अगर पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में बात करें तो ये 18% इंडिया में है, और पर्वतीय के क्षेत्रों के बारे में बात करें 10.5% है ये, यानी 10.5% लैंड पर्वत है। 18.7% लैंड पहाड़ी है। 27% लैंड पठारी है, और 43.5% लैंड मैदानी है। तो हम बात करते हैं पहाड़ी और पर्वतों के बीच जो बीच पाए जाने वाला आवागमन की प्राकृतिक मार्ग को ही पासेस कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट जितने भी पासेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं जोजिल्ला। ये रहा आपका बनिहाल, पीर पंजाल, बनिहाल, रोहतांग, सिपकिल्ला हिमाचल प्रदेश, नीति, माना नीति, लिपुलेख, ये सारी किसकी है? उत्तराखंड में है। माना नीति, लिपुलेख। लिपुलेख जो है ये माना नीति लिपुलेख, यही जो है कैलाश धाम जाने के लिए ये कनेक्टिविटी को तैयार करती हैं। लिपुलेख से ही लोग जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंगला, जरा, ये रहा खारदुंग, गोमीला पास, बोलान पास। इन सारी चीजों को नहीं याद करना, हम लोग अपने कंट्री से रिलेटेड, यहाँ से रिलेटेड जो है कि जितना भी पासेस है उन सारे पासेस के बारे में याद करना है। ये फॉरेन की पासेस है। सबसे पहले हम बात करते हैं काराकोरम दर्रा। यह दर्रा लद्दाख क्षेत्रों में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। काराकोरम की बात करें, इसी में माउंट एवरेस्ट और इंडिया के जितने एवरेस्ट है काराकोरम में ही आती है। केटू जो आती है, गार्डन नेस्टिन, और इस तरह से होकर बसकंद और तसीम बेसिन का मार्ग गुजरता, यह भारत के सबसे उच्च दर्रों में से एक है। बोले क्योंकि माउंट एवरेस्ट यहीं पर है, काराकोरम रेंज में है। जोजिला दर्रा के बारे में बात करते हैं। जोजिला श्रीनगर को कारगिल से जोड़ने और लेह से जोड़ती है। श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ती है। NH1D इसी पर अवस्थित है। यह दरार शीतकाल में अत्यधिक बर्फबारी के कारण बंद हो जाती है। मैक्सिमम दरारें जितने भी है वो सारी बमबारी के समय, बर्फबारी के समय बंद हो जाती है। इसे बर्फीली तूफान के दर्रे के नाम से भी जाना जाता है। 19 मई जम्मू कश्मीर के एशिया के सबसे बड़े हैं। लंबी जोजिला सुरंग का शिलान्यास किया गया। इसी सुरंग में अटल सुरंग, यह भारत की सबसे लंबी सुरंग है। अटल सुरंग जिसे बोला जाता है, और इसकी लंबाई 14 किलोमीटर है, और द्विदिशा वाली एशिया की सबसे लंबी सुरंग है। यह भारत की भी सबसे लंबी सुरंग है, लेकिन एशिया की सबसे लंबी सुरंग किस मामले में? द्विदिशा वाली। बुर्जिला के बारे में बात करते हैं। यह धारा कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ती है। बुर्जिला जो है कश्मीर घाटी को लद्दाख से, जो जिला कश्मीर को कारगिल और लेह से जोड़ती है, लेकिन बुर्जिला जो है कश्मीर को लद्दाख से देवसाई मैदान से जोड़ती है। लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ती है। पीर पंजाल के बारे में बात करें। पीर पंजाल के बारे में बात करें, पीर पंजाल हिमालय जो होती है इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट हिमालय है, और एशिया के लिए भी बहुत ज्यादा ये हॉट स्पॉट मार्ग है। और साथ ही पीर पंजाल लघु हिमालय का ही पार्ट है। तो पीर पंजाल दर्रा के बारे में बात करते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है पीर पंजाल। यह एक पारंपरिक दर्रा, मुगल रोड इसी पर अवस्थित है। दो चीजें हैं, यानी जम्मू को श्रीनगर से पारंपरिक रोड मुगल रोड इसी पर अवस्थित है, और उपप्रायद्वीपीय के विभाजन के दौरान इस दर्रे को बंद कर दिया गया है अभी फिलहाल में। बनिहाल दर्रा के बारे में बात करते हैं।
जम्मू से श्रीनगर को जोड़ती है बनिहाल। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ती है। किले के बारे में बात करते हैं, हिमाचल में पड़ती है और सतलज महाखंड से होकर हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ती है। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ती है। यानी शिव किला किसको, हिमाचल को तिब्बत से, और तिब्बत से आने वाली सतलज नदी इसी दायरे से होकर गुजरती है। हम सारे दायरे के बारे में बात कर लेंगे। यानी शिव किला से हिमाचल, सतलज इसी से आती है। झेलम जो होती है, झेलम शेषनाग से, शेषनाग धारा शेषनाग से निकलती है। सतलज होती है, सतलज चिनाब, चिनाब जो है बड़ा लाचला धारा से निकलती है। और सतलज होती है शिवकिला से। ये तीनों धारा के बारे में याद कर लेना। रोहतांग धारा ये भी हिमाचल में पड़ने वाले मनाली को लेह से जोड़ता है। और यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये भी हिमाचल में ही है और ये मनाली को लेह से जोड़ता है। बड़ा लाचला दर्रा के बारे में बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित है और मनाली को लेह से ये भी जोड़ता है। जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित है ये। और साथ में बड़ा लाचला, बड़ा चिलाता चिनाब इसी पर है। बड़ा चिलाता मतलब चिनाब। तो चिनाब नदी इसी दर्रा से निकलती है। यानी इस बड़ा लाचला की बात करें तो मनाली को लेह से जोड़ती है। हिमाचल पड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग भी इस पर अवस्थित है और साथ ही चिनाब रिवर भी इसी दर्रा से निकलती है। माना दर्रा के बारे में बात करें, महान हिमालय की कुमायूं, कुमायूं पहाड़ी के बारे में बात करिए। सतलज और काली के बीच की जो पहाड़ी होती है उसे कुमायूं पहाड़ी बोलते हैं। और इस तरह से कुमायूं पहाड़ी में पड़ने वाली माना दर्रा है और यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ती है। यानी माना किस में पड़ती है, उत्तराखंड में। माना, नीति, लिपुलेख सारी दर्राएं किस में पड़ती है, उत्तराखंड में। और ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट ये कुमायूं दर्रा के बारे में बात करें, कुमायूं पहाड़ी के बारे में बात करें तो एक होती है सिंधु सतलज के बीच में कश्मीर हिमालय पड़ता है। दूसरा में सतलज काली के बीच में, सतलज काली के बीच में यही आपका कुमायूं हिमालय पड़ता है। काली तीस्ता के बीच में, काली तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय पड़ता है। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र या दियोंग के बीच में का असम हिमालय पड़ता है। नीति के बारे में बात कर लेते हैं। यह दर्रा उत्तराखंड के हैं। कुमायूं, माना, नीति, लिपुलेख सारी दर्राएं किसमें है, उत्तराखंड में है। कुमायूं में स्थित ये भी कुमायूं पहाड़ी में स्थित है। यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला के बारे में बात करते हैं। नाथुला सिक्किम, यह यह भारत हिंद चीन युद्ध 1962 में सामरिक महत्व के कारण चर्चित रहा। यह दर्रा सिक्किम राज्य को डोगयक्का श्रेणी में स्थित है और यह दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग के लिए अवस्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग, एक मंगोल रोड के बारे में बात कर चुके हैं, एक प्राचीन रेशम मार्ग के बारे में बात कर 1962 यहीं पर इंसिडेंट हुआ था भारत चीन युद्ध के समय। ये दर्रा बहुत चर्चे में रहा था उस समय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाथुला। इस नाथुला दर्रा है, स्टेट वाइज हम बात करते हैं, ये तो सिक्किम में। और इसकी चर्चा ये 1962 के समय बहुत ज्यादा थी। और ये सिक्किम के डोगेक्का श्रेणी में अवस्थित है। यह दर्रा प्राचीन समाज के लिए से भारत और चीन के सीमा में होने वाले 3 व्यापारिक मार्गों में से एक नाथुला दर्रा भी है। यानी ट्रेडिस ट्रेडर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा है। जोजिला दर्रा के बारे में बात करते हैं। जोजिला ये सिक्किम में पड़ता है। नाथुला, जोजिला, जलेपला, सॉरी, जलेपला, ना थुल्ला माने ना के बराबर लेफ और कम, सिक्किम, इसे कोरिलेट कर सकते हैं। ना के बराबर लेफ और कम, नाथुल्ला, जलेपला, लेपला, ना के बराबर लेफ और कम मतलब सिक्किम। तीनों को रिलेट करके हम रख सकते हैं। तीन ही धारा, दो धाराएं सिक्किम में पड़ती है। यह दार्जिलिंग या चुम्बा घाटी से होकर तिब्बत मार्ग तक जाता है। दार्जिलिंग के बारे में, दार्जिलिंग टी इंडिया के सबसे फर्स्ट जेटेड इसी को माना जाता है, दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग वो चुम्बा घाटी से होकर तिब्बत मार्ग तक पहुंचती है। दारा सिक्किम को लहासा से जोड़ती है, सिक्किम को लहासा से जोड़ती है, ये इंपॉर्टेंट है।
और जो नाथुला है, जो नाथुला है वो भी भारत चीन के लिए ट्रेडिशन के लिए, ट्रेड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। यह चुम्बा घाटी से लेकर गुजरता है। बोमडीला दर्रे के बारे में बात करें, यह अरुणाचल प्रदेश की उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है। इसे तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने वाले मार्ग गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ती है। अरुणाचल प्रदेश को किससे? तिब्बत से। सबसे पहला बात है, ये अरुणाचल में पड़ती है, अरुणाचल को तिब्बत से जोड़ती है। तिब्बत की राजधानी लहासा से जुड़ती हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। बोमडिला यानी बड़ा डिल्ला की काम करती है कौन? बोमडिला पासेस। किस लिए? कि तिब्बत की लहासा से, कैपिटल लहासा से जुड़ने वाली मार्ग है, सबसे इंपॉर्टेंट ये मार्ग है। वीआईएस। तो बोमडिला सबसे पहले हम बात करते हैं, बोमडिला अरुणाचल में पड़ती है। और ये अरुणाचल को लहासा से यानी तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ती है। दो बातें इसकी इंपॉर्टेंट है। यंग्याफ दरा, ये भी तो अरुणाचल प्रदेश है। सबसे इस दरा के पास से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है, सतलज से, किला से, और चेनाब बड़ा दसला दरा से। यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। दिप्पू, दिप्पू दरा के बारे में बात करते हैं, दूसरा दरा है। यह अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है। यह भारत और म्यांमार के बीच एक पारंपरिक दर्ज है। यानी दीपू की अभी सारी धाराएं किसकी बात हो रही है? अरुणाचल प्रदेश में है। और दीपू धारा पूर्व में पड़ता है, अरुणाचल के पूर्व में पड़ता है। यह भारत के म्यांमार के बीच पारंपरिक दर से जो व्यापार और परिवहन के लिए पूरे वर्ष खुला रहती है, पूरे वर्ष खुला रहता है। मैक्सिमम धाराएं जो है कि नॉर्थ की सारी धाराएं लगभग क्लोज हो जाती है ठंडी में, बट दीपू धारा पूरा ईयर खुला रहता है। पांग धारा पांग, यह धारा अरुणाचल प्रदेश को मांडेल म्यांमार से जुड़ता है। यो इन सबसे नीचे में पड़ता है पांगसाड। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये अरुणाचल में पड़ता है। दूसरा बात है कि ये म्यांमार को जुड़ने वाला पहला दर्रा है। मांडले म्यांमार को जोड़ता है, यानी म्यांमार के मांडले शहर को जोड़ता ही है। तुजू दर्रा जाके हो रहा है, तुजू तुजुर्बा होना चाहिए पैसा कमाने के लिए, मनी कमाने के लिए, ऐसे याद करते रह सकते हैं। यानी तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस दर्रे से इम्फाल से लापू और म्यांमार जाने वाला मार्ग गुजरता है। ये भी म्यांमार गुजरता है। अरुणा, अरुणा मनीलाओ नागा को रम पिलाने के लिए। अरुणा सबसे ऊपर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे अगर क्रम वाइज पूछा जाए नॉर्थ टू साउथ, अरुणाचल, अरुणाम, मनीला मणिपुर, नागा मतलब नागालैंड, और सबसे नीचे मिजोरम है। मिजोरम से रम बना। तो ऐसे क्रम में हम याद करके रख सकते हैं। तो मणिपुर में अरुणाचल के नीचे एक मणिपुर पड़ता है। मणिपुर में कौन है? तुजु। थाल घाट सबसे पहले हम बात करते हैं। थाल घाट यह महाराष्ट्र राज्य के पश्चिम श्रेणी में स्थित, ये सबसे पहले हम महाराष्ट्र में स्थित है। और पुणे बेलगांव राजमार्ग पर सड़क मार्ग इसी तरह से गुजरता है। यह नासिक से मुंबई गुजरती है। भोरघाट, सॉरी, भोरघाट की बात हो रही है। ये नासिक से मुंबई भोर हो जाता है। थाल घाट के बारे में बात करते हैं। थाल घाट, थाल घाट के बारे में बात कर लेते हैं। थाल घाट जो है कि पुणे टू मुंबई जोड़ता है। पुणे मुंबई थाल घाट, और मुंबई नासिक जो है भोर घाट। पुणे मुंबई थाल घाट, और मुंबई नासिक कौन? भोर घाट। ये इस चीज पर ध्यान देना है। पाल घाट ये केरल के मध्य पूर्व में नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। सबसे पहले ये तो केरल में स्थित है, और दो माउंटेनों के बीच पड़ता है कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। यानी एक साइड उधर नीलगिरी, नीचे में नीलगिरी, ऊपर में अन्नामलाई। कालीकट त्रिचूर से कोयम्बटूर इरोड किए, कोयम्बटूर इरोड किए, त्रिचूर टू इरोड की रेल एवं सड़क मार्ग इसी तरह से गुजरते हैं।
यानी किसको कनेक्टिविटी तैयार करता है? कालीकट के त्रिचूर को और कोयम्बटूर के इरोड को जोड़ने का काम करता है। और ये कहाँ पर पड़ता है? केरल में पड़ता है। सबसे पहला बात है, केरल में पड़ता है। कालीकट के त्रिचूर से कोयम्बटूर के इरोड को जोड़ता है, पालगढ़। सबसे नीचे में पड़ता है चांगलांग या महान हिमालय, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। ये रहा मैप इंडिया का। ये जो पार्ट पड़ती है, इधर लद्दाख है। लद्दाख को कहाँ किससे? तिब्बत से जोड़ता है। कौन? चांगला। लिपू लेक उत्तराखंड में पड़ता है और पिथौरागढ़ जिले में यह भारत का व चीन के बीच पहला सीमा व्यापार पॉइंट है। इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है, मैंने बोला भी था। लिपू लेक यानी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सारी चीज लिख कर जाना होता है, ऐसे याद करके रख सकते हैं। यानी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किस तरह का यूज करते हैं? लिपू लेक। सारी चीज लिखा हुआ होना चाहिए, तब हम यात्रा का प्लान बना सकते हैं। यह भारत और चीन के मध्य होने वाले व्यापार में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ये उत्तराखंड में पड़ता है। और साथ में महारानी लिपू लेक, सारी दराएं कहाँ की? उत्तराखंड। ये रहा आपका लिपू लेक। ये रहा लिपू लेक। ये नीति रहा, ये माना रहा। माना, नीति, लिपू लेक सारी किसमें है? उत्तराखंड में। सिप किला हिमाचल में है। बड़ा लचला, ये बड़ा लचला भी हिमाचल में पड़ती है। और इससे बहुत चिलाता, बड़ा चिलाता, तो चिनाब नदी यहाँ से निकलती है। चिनाब नदी सिर्फ किला से आपका निकलती है, सतलज नदी। रोहतांग से रावी और ब्यास दोनों नदी निकलती है रोहतांग से, रोहतांग दर्रा से। बनिहाल, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल अभी तो क्लोजिंग है। और पीर पंजाल लघु हिमालय का ही पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो जिला खारदुंगला, और एक होता है खैबर दरा, खैबर पास। इसी से जितने भी अरब आक्रमण है, खैबर पास से ही आए हैं। मोहम्मद गजनवी, ये सारे लोग खैबर पास से ही आते हैं। इसलिए हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से खैबर पास का बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू ओवरऑल।